अरे अल्फा अल्फा प्लस बीटा यार, ये दोनों रूट्स थे। हाँ माइनस बी बोल। है बाई ए। अरे सम ऑफ रूट्स, यस माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स, ये 1 है ना। हाँ सर। तो सम ऑफ रूट्स बताओ मेरे को जल्दी से अब। माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यस डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। सी बाई ए। सी बाई ए इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। हाँ सर। माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इक्वल्स टू 1। माइनस बी हो गया मेरा ए माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू यस यस। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऑप्शन सी हो गया। समझ आया आपको? मैं वही बोला हाँ ना यार, क्वाड्रेटिक मेट इज ऑल अबाउट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ सर समझ हो गया। गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर। चलो बताओ क्या क्वेश्चन है, बताओ। So, if tan alpha and tan beta are the roots of the equation x square minus 6 plus 8, what is the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta? सर इसके दो रूट दिए। कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा, ये लिखा cos हुआ है। 2 कॉस टू cos अल्फा प्लस कॉस टू बीटा बोला आपने, ये लिखा नहीं हुआ है। सर cos 2 alpha plus 2 beta। हाँ ठीक है। So tan alpha and tan beta रूट्स है सर, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो मुझे ये पता चल गया टेन अल्फा 3 है और टेन बीटा 4 है। नहीं नहीं 3 4 नहीं 4 2, टेन अल्फा 4 है और ये टेन बीटा 2 है, ये पता चला आपको? कैसे सर? अरे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के क्या रूट्स होते हैं? हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 and 2। 6x प्लस 8 के दो रूट्स होंगे ना। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट तो 8 और सम 6 हो, तो ऐसे दो नंबर्स 4 और 2 तो 2 ही तो हैं। हाँ सर। तो टेन अल्फा 4 आ गया, टेन बीटा 2 आ गया, करेक्ट है। हमसे हाँ क्या पूछा? कॉस टू अल्फा प्लस cos 2 2 beta। कॉस टू बीटा, नहीं कॉस टू अल्फा प्लस टू बीटा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है ये बताओ? cos a cos b minus sin a sin b। कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा अगर 4 है तो साइन अल्फा बताओ जल्दी से। tan alpha 4 है तो sin alpha अरे टेन 1। अल्फा 4 है तो साइन अल्फा 4 अपॉन रूट 17। हाँ नहीं आया समझ? सर वो ट्रायंगल से हो जाएगा। देखो ये कॉस टू अल्फा प्लस टू बीटा पूछा ना इसने, हाँ तो मैं क्या करता हूँ कॉस टू थीटा बोलता हूँ इसको ना, अल्फा प्लस बीटा को मैं थीटा मान लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा को मैंने थीटा मान लिया, तो मेरे से इसने पूछा है कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है ये बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। बताओ बताओ गौतम। हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सर मतलब 1 इसका एक माइनस, tan में भी तो फॉर्मूला होता है। अरे मुझे याद नहीं है फॉर्मूला। 1 माइनस 2, मुझे तो सिर्फ बेसिक पता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा। हाँ अब टेन अल्फा अगर मेरा 4 था, ध्यान से देखना, टेन अल्फा अगर मेरा 4 था, अल्फा ये 1 हो गया, ये रूट 17 हो गया, और बीटा क्या था? टेन बीटा, टेन बीटा मेरा 2 था, 2 1 रूट 5, ये यस बीटा हो गया। देखना इसको 1 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ये बताओ? sin alpha plus beta sin alpha cos beta plus साइन cos alpha। हाँ साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा देखो यहाँ से 4 अपॉन रूट 17, साइन अल्फा हाँ कॉस बीटा, कॉस बीटा बताओ 1 cos अपॉन रूट beta 5 1/5 प्लस कॉस अल्फा, cos कॉस अल्फा 1 alpha अपॉन रूट 17 1/17 साइन बीटा 2/5। 1 माइनस 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 अपॉन रूट 85 यस का होल स्क्वायर। यस सर 1 माइनस 2 1 इंटू 36 अपॉन 85, 85 85 माइनस 72 अपॉन 85।
13/85. हुआ? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? अंकित का क्वेश्चन है नेक्स्ट। समझ आ गया ना? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बता देना वो तुम समझ आया तो। यस, वेयर इज अंकित? अंकित प्लीज रेज योर हैंड। यस अंकित। हाँ भैया। बताओ क्या क्वेश्चन है? For the given that 10 alpha and 10 beta are the roots of the equation x square plus bx plus c equal to 0, with ठीक है, b doesn't equal to 0, ठीक है। what is the value of 10 alpha plus beta equal to? आ रहा है आपको समझ? थोड़ी देर पहले किया। Yes, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा ना हमसे, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना। हाँ भैया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स क्या दे रखे हैं ये बताओ सबसे पहले तो। 10, tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं ना। yes भैया। करेक्ट है। हमसे पूछा tan अल्फा प्लस बीटा बताओ। ये ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे हम अभी। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? एक्सपेंशन बताओ। 10 alpha plus beta नहीं नहीं, फिर गलत बता 1 रहे हो। minus tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस 1 minus 10 plus, tan अल्फा tan बीटा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, ये बताओ। हाँ ये भैया। जो ऊपर लिखा हुआ है ये सम ऑफ रूट्स है। हाँ भैया। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है? 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ भैया। सम ऑफ रूट्स माइनस बी, सम ऑफ रूट्स माइनस बी, ये समझ आ गया? हाँ। 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट सी है, माइनस बी अपॉन 1 माइनस सी, यानी बी अपॉन सी माइनस 1, यानी बी सी माइनस 1 की पावर -1। ऑप्शन डी। यस भैया। क्लियर हो गया? भैया। फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या पूछा? What is the sin alpha plus beta साइन alpha plus beta हाँ, sec a sec b equal to? सीकेंट ए सीकेंट बी। तो हमें ये उसी में लेके आना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यस भैया। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूँ इसको। सेक ए सेक बी कहां से आ गया? सीकेंट अल्फा होना चाहिए यार। चेक करो भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ए बी कहां से? ए क्या है? व्हाट इज ए? अंकित प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। देख रहा हूँ भैया। देखो देखो, देख सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा होना चाहिए यार। सीकेंट अल्फा भैया सीकेंट ऑफिशियल बीटा। में चेक करो किससे? अरे ऑफिशियल छोड़ो। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा। प्रिंटिंग मिस्टेक है जी बुक में। साइन हाँ बीटा भैया अपॉन प्रिंटिंग मिस्टेक। कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जब डिवाइड करोगे ना आप, तो कॉस बीटा से कॉस बीटा गया, tan अल्फा प्लस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया, tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा आएगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या है हमारा? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हो गया -b। यस बी हो गया इसका, बी बी बी। चेक करो। हाँ भैया प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? सीकेंट ए हाँ भाई। सीकेंट बी क्या है? व्हाट इज सीकेंट ए सीकेंट बी? चलो जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अभिनव पांडे, अभिनव पांडे, अभिनव पांडे प्लीज रेज योर हैंड। यस अभिनव, गो अहेड। अभिनव पांडे बताओ क्या क्वेश्चन है? अभिनव पांडे। जय हिंद सर। जैन जैन बताओ क्या क्वेश्चन है? पढ़ो इसको एक बार।
सर लेट अल्फा एंड बीटा, सर अल्फा एंड बीटा दिया गया है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा विद द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0। करेक्ट है। if alpha square minus beta square is equal to 16, then what is the value of q? अच्छा, कैसे करेंगे बताओ अब। सर 20 का सर थोड़ा सा आ रहा है, बाकी तो कहाँ तक आ रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 गिवन है, ये बात सही है। यस सर। तो इसी को उठा लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। मुझे तो सब कुछ सम और प्रोडक्ट के उसमें ही चाहिए ना, सब कुछ सम और प्रोडक्ट के में ही आ जाए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो सिर्फ सर फिर अल्फा प्लस बीटा वाला निकालिए। अल्फा प्लस बीटा लगी तो पता है मुझे, एक आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16। अल्फा प्लस बीटा 8 है, ये मानते हो आप? यस सर। तो अल्फा माइनस बीटा को 2 होना पड़ेगा, ये बात सही है, करेक्ट है ना? 8 को डिवाइड उधर 8 टू 16 यार, अभिनव पांडे, करेक्ट है? समझ गया। अब देखो अल्फा माइनस बीटा क्या करो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा जल्दी बताओ? 4। अरे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये देखो ये स्क्वायर, करेक्ट है ना? यस सर, समझिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 4। यस सर, लिख सकता हूँ ना, वही है ऊपर वाला लिखा हुआ है। इसको लिख देता हूँ फिर से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4, वापिस आ गया समर प्रोडक्ट के उसमें। अल्फा प्लस बीटा क्या है जल्दी बताओ? 8 का स्क्वायर 16। अरे 64। वाह वाह वाह, 16 8 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 64 माइनस 4 अल्फा बीटा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू। यस सर, क्यू इक्वल्स टू 4। 4 क्यू मेरा कितना आ गया 60। क्यू मेरा कितना आ गया जल्दी बताओ, क्यू कितना है? 15 सर। आया समझ? अरे सम प्रोडक्ट ही है ये, सारा सम प्रोडक्ट का गेम है, करेक्ट है? मुझे लगा काफी हार्ड है सर, आ गया। अरे हार्ड वर्ड कुछ नहीं है। अंकित, वेयर आर यू? हाँ भैया। हाँ आपका है ना क्वेश्चन? हाँ भैया। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? If x square minus px plus 4 greater than 0 for all real values of x, then which one of the following is correct? ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 हमेशा 0 से बड़ा होगा, बताओ। आप तो क्लास में हो ना? हाँ भैया। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो क्या मतलब होता है उसका? ये अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है? अपवर्ड। अपवर्ड तो हमेशा 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके रूट्स हैं? हाँ भैया। रूट्स हैं इसके? यस भैया। इसके रूट्स हैं क्या ये बताओ? ये हमेशा 0 से बड़ा है, इसके रूट्स हैं? रूट्स तो तब होते हैं ना जब एक्स एक्सिस को कट कर जाए, रूट्स तो तब होंगे। अब है रूट्स, ये लो अब रूट्स हैं, अब इक्वल रूट्स हैं, अब हैं इसके रूट्स? अब तो नहीं है। नहीं है ना रियल रूट्स? नो। तो डी शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0, डी लेस देन 0 करो। पहली बात तो इक्वल नहीं आएगा, जहां पे इक्वल दिखा उसको काट दो, समझ गए? डी लेस देन 0 ना, इक्वल हो गया तो हो जाएंगे रूट्स। अब डी करो लेस देन 0, पी स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन 0, पी स्क्वायर शुड बी लेस देन 16, मॉड ऑफ पी शुड बी लेस देन 4। आई आपको ये बात समझ? यस भाई। नहीं आई? आ गई भाई। आ गई ना?